आप कौन? अच्छा, तो तुम हो मुराद की बीवी? तुम जाओ, कोई और काम करो। जी। तुमसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर क्या करूं, मुश्किल आदमी एक जिंदगी में एक आज़ाद पिंजरे की तरह होता है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा नाम फौजिया है और मैं मुराद की बीवी हूँ। क्या? लेकिन मुराद ने तो कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। तो उसने तो कभी अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया होगा। क्या? और ये मासी कब से काम कर रही तुम्हारे पास? अभी कुछ ही दिन हुए, मुराद खुद ही लेकर आए हैं इन्हें। तो पता करो, कहीं ये भी तो मुराद की रखेल नहीं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ, वो ऐसा भी कर सकता है। यानी ये बच्चा भी मुराद का हो सकता है? ये बच्चा मुराद का हो ही नहीं सकता। क्या मतलब बच्चा मुराद का नहीं हो सकता? मतलब कि मुराद बांझ है, बांझ। बांझ? और मेरी तरह तुम भी कभी मां नहीं बन सकती। वो एक साइको आदमी है। साइको? और साइको आदमी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। और ये तुम क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे आदमी से जान छुड़ाने का बस एक ही तरीका है कि हम दोनों एक हो जाएं। एक हो जाए? क्या मतलब? मतलब और तरीक़ेकार मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पे हैरान हूँ। इस बात पे कि मुराद पहले से शादीशुदा है, या फिर इस बात पे कि वो बांझ है, या फिर इस बात पे कि वो साइको है। हाँ, शायद इसीलिए उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था। शायद इसीलिए वो कभी रुलाता था और फिर खूब हंसाता था। इसीलिए पल में माशा होता था, पल में तोला, पल में पीटता था, पल में प्यार करता था। खाना तो बहुत लजीज है। किसने बनाया? मैंने। और किसने? मासी को भी सिखा दो, तुम्हें आराम रहेगा। मासी को तो मैंने निकाल दिया। लेकिन क्यों? आपका क्या भरोसा? क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, हो जाता अगर आप मुझसे झूठ ना बोलते। झूठ में बोलता ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये फौजिया कौन है? मेरी बीवी। पहली? दूसरी और तुम तीसरी। तीसरी? पहली वाली खुद ब खुद मर गई। नहीं, मैंने उसको नहीं मारा ना। वो तो अब भागते भागते खुद ही मर गई। मैंने नहीं मारा उसे। और ये जो फौजिया है ना, फौजिया दौलत की लालची है, हवा से उसे दौलत की। मुझे बेवकूफ समझती है, मगर इन बातों से तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या लालच है तुम्हारे अंदर? हाँ? क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ? मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ तो? लेकिन आप तो बांझ हैं। क्या कहा तुमने मुझे? हाँ? और आप साइको है। क्या बोला तुमने मुझसे? मैं बांझ, मैं साइको हूं। तुमने ये कहा मुझसे? सुख रास नहीं आया तुझे? सुख रास नहीं आया तुझे? होशियार क्यों बना रहे हैं अपने को?
नहीं रोना नहीं, मुझसे गलती हो गई, तो मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने देखो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा मारा है, तो मुझे बहुत सारा मार लो, बहुत सारा मार लो, मुझे बहुत ज्यादा मार लो, मुझे बहुत ज्यादा मार लो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? क्यों चली? उस अजियतनाक रात में वो रात के रहमो करम पे थी कि मुझे मेरे मोबाइल पे इत्तला मिली कि हेलो, हाँ सकीना बात कर रही। क्या? मेरी अम्मा की वफात हो गई है, मगर इस जालिम और बेदर्द इंसान ने मुझे अपनी अम्मा की मैयत पे भी ना जाने दिया, मुझे आखिरी दफा उनका चेहरा भी ना देखने दिया। काश मैं अपनी अम्मा का आखिरी दफा चेहरा देख पाती, मैं कितनी बदनसीब हूँ। मेरी माँ मर गई, मैं नहीं गया, मेरी माँ मर गई, मैं नहीं गया। नहीं मुराद, ऐसे नहीं करे मुराद, मैं जाने दे मुराद, खुदा के लिए मैं जाने दे। नहीं जाना तुमने यहाँ से। मुराद के सुबह जाते ही मैं अपने घर पहुंच गई और वहां जाके देखा तो दरवाजे पे ताला पड़ा था। फिर मेरे पड़ोसी ने बताया कि मेरा अब्बा तो पहले से सरकारी अस्पताल में दाखिल था और अम्मा को दफनाने के बाद क्वार्टर के मालिक ने ताला लगा दिया था। अरे अब क्या रह गया था मेरी जिंदगी में, जीती भी तो किसके लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा खुद को खत्म कर डालूं। लेकिन फिर मुझे फौजिया का ख्याल आया और फौजिया का ख्याल आते ही मैंने उसे फ़ोन करने का फैसला किया। एड्रेस तो समझ लिया ना तुमने? हाँ बस तुम रक्षा, बस अरे अब नज़दीक सही, बस तुम रक्षा करके आ जाओ जल्दी, बस तुम आ जाओ, बस तू आ जा। ऐसा वरगलाऊंगी तुझे कि तू मुराद को मार डाले और इस जायदाद और दौलत की मैं अकेली वारिस हो जाऊं। मैं साइको हूँ, है ना? साइको हूँ मैं, हाँ? बांझ हूँ मैं, हाँ? बांझ बोलती मुझे, हाँ? वरगलाती है, हाँ? जायदाद चाहिए तुझे, बांझ, साइको। कितने यार रखे हैं तूने, हाँ? कितने यार पाले हैं तूने? हिलना नहीं यहां से, मैं भी आता हूं। हाँ? आप? तुम